नमस्कार साथियों। मैं दीपक कुमार आज फिर आपके पास सामने आया हूँ एक नई सोच और एक नए अनुभव के साथ। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय है आपसे बातचीत करने का, आपको बताने का, वो है लेने से पहले देना सीखें। ये बात मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा कि एक बार क्या होता है कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों रोज़ सुबह प्रातः भ्रमण के लिए जाते हैं। तो जब वो प्रातः भ्रमण के लिए जाते हैं तो रोज़ उन्हें एक भिखारी रास्ते में, विकलांग भिखारी भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। एक दिन अर्जुन के मन में ऐसे बात आ जाती है और वो श्री कृष्ण भगवान से पूछता है कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि इस भिखारी की किस्मत बदल जाए। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की किस्मत नहीं बदल सकता। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी किस्मत को बदल सकता है। जैसा मनुष्य कर्म करता है, जो बोता है वही पाता है। अर्जुन कहता है, नहीं भगवान, मैं इसकी किस्मत बदलूंगा। ये कहकर अर्जुन उस भिखारी को खूब सारी सोने की मुद्राएं दे देता है कि ये मुद्राएं इतनी है, इससे तुम्हारी आजीविका आराम से चल जाएगी। तुम कल से भीख मत मांगना और तुम अब इन मुद्राओं से अपना आजीविका चलाओ। इतनी सारी मुद्राएं पाने के बाद वो विकलांग भिखारी खुशी से अपने घर की ओर चल पड़ता है। जब वो थोड़ी दूर जाता है तो रास्ते के अंदर उसको एक डकैत मिल जाता है। डकैत उसको हथियार दिखा के, जान से मारने का डर दिखा के उसका सारा धन लूट ले जाता है। अगले दिन सुबह जब श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोबारा प्रातः भ्रमण के लिए आते हैं तो वो विकलांग भिखारी फिर वहीं खड़ा दिखाई देता है उनको। अर्जुन देख के माथा चकरा जाता है, कल तो इसको इतना धन दिया था, आज ये फिर कैसे आ गया। चलो पता करते हैं जाके। जब अर्जुन उसके पास आके पूछते हैं कि कल तुम्हें जब मैंने इतना धन दिया था तो आज फिर तुम भीख मांगने क्यों आ गए, तो भिखारी बताता है कि वो सारा धन तो एक लुटेरा लूट के ले गया। तो अर्जुन के पास एक नगीने की अंगूठी होती है। अर्जुन कहता है, ये अंगूठी ले जाओ, इसका नगीना इतना महंगा है कि इसको बेच के तुम अपनी आजीविका आराम से चला सकते हो। भिखारी फिर खुशी से झूमता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तब तक उसको अंधेरा हो जाता है। तो रात हो जाने के कारण उसकी घरवाली सो जाती है। तो वो सोचता है कि इस अंगूठी को मैं इस पुराने घड़े के अंदर रख देता हूँ, सुबह जब घरवाली उठेगी तब उसको दिखाऊंगा, बहुत खुश होगी। ये सोचते हुए वो उस पुराने घड़े के अंदर उस अंगूठी को रख देता है और सोने चला जाता है। सुबह प्रातः जब उसकी घरवाली उठती है और नदी के ऊपर जल लेने के लिए जैसे ही घड़ा उठाती है, उसका घड़ा टूट जाता है। तो वो सोचती है, नया घड़ा तो टूट गया, तो चलो आज इस पुराने घड़े के अंदर ही पानी ले आती हूँ। और जैसे वो नदी के अंदर पानी लेने के लिए जाती है उस पुराने घड़े से, वो अंगूठी निकल कर उसी नदी के अंदर बह जाती है। सुबह भिखारी उठता है और देखता है कि पुराने घड़े में तो पानी है। वो सारा पानी उंडेल के ढूंढता है, उसको नगीने वाली अंगूठी नहीं मिलती है। घरवाली से पूछता है तो कहती है, मैं नदी पे गई थी, सुबह मेरा नया घड़ा तो टूट गया, मैंने पुराने घड़े के अंदर ही पानी भर लाऊं। वो अपना माथा पीटता है और वो फिर वहीं अपनी भीख मांगने वाली जगह पे चला जाता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन फिर दोबारा सुबह आते हैं प्रातः भ्रमण के लिए, तो देखते हैं वो भिखारी फिर वहीं खड़ा है। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान उसके नज़दीक आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। उसने सारी घटना सुना दी कि कैसे घड़े में उसने अंगूठी रखी थी और वो नदी के अंदर बह गई। तो फिर भगवान उसको 3 पैसे दे देते हैं कि लो, ये 3 पैसे लो और अपना आज का काम चलाओ। भिखारी वो 3 पैसे लेके चल पड़ता है। मन में उसके विचार आते हैं कि इतने बड़े भगवान और मुझे 3 पैसे ही दिए हैं। इसी उधेड़ बुन के अंदर वो अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में जब वो जाता रहता है तो उसको एक मछुआरा मिलता है। उस मछुआरे के उस जल का जो कुंड, टैंक वो होता है, पात्र, जल का पात्र, उसमें एक मछली रहती है। तो वो भिखारी के दिमाग में विचार आता है कि मैं तो इन 3 पैसे में कुछ कर नहीं सकता, तो क्यों ना इस बेचारी मछली की जान बचा ली जाए, इसको तो कम से कम मैं जीवन यापन दे दूँ। ये सोचकर वो मछुआरे को से वो मछली खरीद लेता है और अपने लोटे के अंदर उसको डाल लेता है कि चलो इन 3 पैसे से किसी की तो जान बचेगी, मेरे तो ये वैसे भी किसी काम के नहीं है। ये सोच के वो नदी की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो नदी के अंदर उस मछली को डालने वाला होता है, वो मछली उल्टी कर देती है और उल्टी के साथ में उसके वो नगीने वाली अंगूठी बाहर आती है। ये देखते ही वो भिखारी खुशी से झूम उठता है और ज़ोर से चिल्लाता है, और मिल गया, मिल गया, मिल गया।
तो ये बात पास जाते हो उस डकैत को सुन जाती है। डकैत घबरा के ये सोचता है कि इसने मेरे को पहचान लिया, आज तो मर गए। डकैत आता है उसके पास और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि भाई साहब, आप मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं डकैत हूँ, मैंने चोरी की है। आपका पूरा धन आप वापस ले लो। और उसको वो पूरा धन भी वो वापस दे देता है। ऐसे वो भिखारी नाचते गाते अपने घर की ओर चला जाता है। जब श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन उसी के पीछे पीछे आते रहते हैं, भगवान उसको अर्जुन को साथ में लेके आते हैं कि चलो देखते हैं इस भिखारी के साथ आज क्या होता है। ये सारी घटना जब अर्जुन देखता है तो वो भगवान से पूछता है कि भगवान ऐसा कैसे हुआ, इस 3 पैसे के कारण ही ये इतना अमीर हो गया और मैंने इतने धन दौलत दिए वो सारी इसकी चली गई। तो भगवान बताते हैं कि जब तक हम देना नहीं सीखेंगे तब तक हमें मिलेगा नहीं। पहले ये अपने खुद के बारे में सोच रहा था कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसे बच्चों को रखूंगा, ऐसे खाऊंगा पीऊंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा। सारा अपने अपने बारे में सोच रहा था, इसलिए इसकी सारा का सारा धन ऐसे ही चला गया। मगर जब इसने किसी दूसरे की भलाई के बारे में सोचा, उस मछली के जीवन बचाने के बारे में सोचा, इसका अपने आप ही भला हो गया। तो दोस्तों, जब हम किसी और के भला करेंगे, किसी और के बारे में सोचेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो हमारी मदद अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि लेने से पहले देना सीखें। जितना हो सके उतना हम दे सकते हैं, और जितना देंगे उससे कहीं ज़्यादा हमें वापस भगवान देता है। ये गीता में भी लिखा है और भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जितना दान हम देते हैं उससे ज़्यादा ही हमें वापस मिलता है। तो साथियों, इसी के साथ आज की बात मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।